Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid, episode number 17. तो let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि शिप्रा और शामिर जो है वो कहीं पे बैठ के गोल गप्पे खा रहे हैं और साथ साथ शामिर जो है वो बेसिकली फजल बख्श जो है वो शिप्रा के साथ डिस्कशन कर रहा है कि मतलब उसने निम्रा को प्रपोज़ करना है तो वो किस तरह से करेगा। इस तरह के छोटी मोटी चिट चैट चल रही है। पीछे हमने एक छोटा सा सीन देखा रियल वाले फजल बख्श का कि वो बच्ची को राइड्स करवा रहा और फिर वो इधर आता है और शामिर से बातों बातों में पैसे मांगता है कि पैसे कम हो गए हैं, बच्ची को झूले दिलवा रहा था, दिस एंड दैट। तो ये एक मज़े की कन्वर्सेशन थी, मतलब बस ठीक था सीन, मुझे समझ नहीं आया बेसिकली इसका मकसद क्या था। दूसरी तरफ जो है हमने फिर देखा कि शामिर जो है फराज के साथ बैठा हुआ है और फराज जो है ना वो उसकी फ़ोटो लेता है और कहता है कि अजीब सी बात है कि ज़ुबैदा सिकंदर का बेटा जो है उसको किसी ने देखा हुआ ही नहीं है और सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो डाल देता है। अब ये पता नहीं चला कि उसने रियल में डाली है या नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर हुई है। अ, उसके बाद हम देखते हैं कटू नेक्स्ट सीन के ये लोग जो डोनेशन लास्ट हमने देखी थी कि डोनेशन करनी होती है शिब्रा ने, शामिर उसके साथ वहाँ पर जाता है और डोनेशन जो करनी होती है उसके अंदर उसकी हेल्प कराता है। उसके बाद हमने देखा कि शामिर जो है वो अपने कमरे में सो रहा है, फजल बख्श अपने कमरे में सो रहा है और जो शिब्रा की मदर है वो आती हैं चाय लेके। और यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में हमें पता चला है कि उन्होंने भी फजल बख्श को बता दिया कि शी नोज़ के फजल बख्श जो है वो यहाँ पे शिब्रा की वजह से और वो शिब्रा को पसंद करता है। सुकैना ने उनको बता दिया है। इस बात पे वो खुश भी हैं क्योंकि फजल बख्श तो उन्हें वैसे ही बहुत पसंद होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि सुकैना ने पूरी बात बताई है, बस यही बताया कि फजल बख्श जिस लड़की को पसंद करता है वो शिब्रा ही है। खैर शिब्रा का सीन भी हमने देखा कि वो उसके लिए खाने तैयार कर रही है कि मेरी हेल्प करवाइए, मेरे साथ डोनेशन जब देने गया था तो मेरे साथ गया था और डोनेशन में हेल्प भी करवाई है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जो शामिर होता है ना वो रेडी हो रहा होता है निम्रा से मिलने के लिए और यहाँ पर नीचे जो है ना वो उसके लिए खाने वगैरह बना रही होती है, मतलब उसे थोड़ा सा स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो उसकी तैयारियाँ देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है और वो कहती है कि 2 घंटे से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खाने बना रही हूँ और तुम हो के यहाँ पर निम्रा से तैयारी करने मिलने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये सीन भी मज़े का था। इस एपिसोड के अंदर ये भी क्लैरिटी थी कि अब चिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है जबकि शमीर चला गया है। उसको पता है कि जो फजल बख्श है वो अब निम्रा को लव ऑफ हिज लाइफ को प्रपोज़ करने गया। तो ये बात अब शिब्रा से बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब अब उसके एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ ज़ाहिर है कि वो जेलस हो रही है और ये बात सुकैना जो है वो भी नोट कर रही है और वो उस चीज़ के मज़े ले रही है। खैर बात यहाँ तक तो पहुँच गई है कि अब सबको क्लैरिटी है कि शिब्रा भी उसको पसंद करती है। फिर जैसे कि मैंने लास्ट रिव्यू में भी कहा था इश्क मुर्शिद के कि जो मेहरीन है वो आउट ऑफ द सीन है 2-3 एपिसोड के। तो इसके अंदर इन्होंने डाला उसको मेहरीन को कि मेहरीन भी आती है और जिस तरह से वो कहती है कि मैं मुर्शिद साईं से मिलना चाहती हूँ। तो फाइनली शामिर जो है वो मुर्शिद साईं से मेहरीन की मुलाकात करवा देता है और मुर्शिद साहिब को वो बनाता किसको है, जो रियल फजल बख्श है जिसको वो पैसे दे के कोई भी काम करवा लेता है। तो यहाँ पर वो उसको हायर करता है कि अब उसने मुर्शिद साईं का गेटअप इख्तियार करना है। खैर यहाँ पे उसकी ओवर एक्टिंग होती है, दोनों की ही ओवर एक्टिंग होती है, लेकिन जो मुर्शिद साईं बने हुए हैं AKA फजल बख्श, अ, वो जो है वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है। मेहरीन के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि उसको यकीन तो नहीं आ रहा इन बातों पे, क्योंकि वो डायरेक्टली ही बोल देता है कि अगर तुमने इससे शादी की तो ये मर जाएगा। तो उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से और वो बहाना करके कि डैडी बुला रहे हैं, तो वो चली जाती है वहाँ से। फिर हमने ये भी देखा जो हमें 2 एपिसोड पहले रिकैप में दिखाया गया था कि अपने आप को एक्सपोज़ कर देगा शामिर इसके सामने, शिब्रा के सामने, वो उसको बुलाता है हाशिम के थ्रू। वो सारा ड्रीम सीक्वेंस ही होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता और वो अपने आप से लड़ रहा है अंदर ही अंदर। फजल बख्श जो है वो उसको उसके अंदर का जो फजल बख्श है वो उसको सच बोलने नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि मतलब वो छोड़ देगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा ये सब कुछ। तो खैर वो मना कर देता है, वो फिर से हिम्मत करता है कि मैं शिब्रा को बताऊं, लेकिन वो हाशिम को मना कर देता है कि शिब्रा को मत लेकर आना। वो फिर से सच्चाई बताने से मना कर देता है, लेकिन कम से कम इस एपिसोड के एंड में और तो कुछ नहीं हुआ,
बट इस एपिसोड के एंड में इतना ज़रूर हुआ है कि फजल बख्श ने शिब्रा को प्रपोज़ कर दिया है। उसने डायरेक्टली उसको पूछ लिया है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, और अगर मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता तो मैं किसी भी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। तो ये थी पूरे एपिसोड नंबर 17 की स्टोरी। देखा जाए तो प्लॉट में, स्टोरी में कोई टर्न एंड ट्विस्ट, कोई डेवलपमेंट को कुछ भी नहीं था। जो स्टोरी शिब्रा और फजल बख्शी चल रही है वो ही थी। बस मेन डेवलपमेंट यही थी कि उसने फाइनली उसको प्रपोज़ कर दिया। बट फिर भी ड्रामे को देखने में जो मज़ा है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अम, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, फजल बख्श जब वो सूट पहन के आता है ऑरेंज वाला, रस्टिश सा शेड होता है उसका, दैट वाज सो क्यूट। जब वो सूट पहन के किचन में एंटर होता है और वहाँ पर वो खाना बना रही होती है और वो उसको कहता है कि मेरी टाई बांध दो, और वो उसकी टाई पकड़ती है। वो इतना इन्जॉयबल सीन था, इतने मज़े का सीन था कि आपको इस बात से फ़िक्र, कोई परवाह ही नहीं हो रही आपको इस बात की कि स्टोरी में कोई हलचल सी नहीं है। दोनों की एक्टिंग ही इतनी एन्जॉयबल है कि देख देख के मज़ा आता है। पीछे जो सुकैना के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे वो उसको ऊँगली दिखाता है कि निम्रा को कुछ मत कहना, और वो उसकी ऊँगली जो है वो दबा के पीछे मरोड़ देती है, और साथ ही फजल बख्श जो है वो अपने उसमें आ जाता है, जो मासूम सा बन जाता है। दैट वाज़ सो सो क्यूट। मतलब इतना एन्जॉयबल है देखने में कि आपको अ, बस बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है बहुत ज़्यादा देखने का। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो बिलाल अब्बास खान है, ही इज़ फ़ेनोमेनल एक्टर। लेकिन ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है वो इसी चीज़ का आ रहा है कि जो उसके ऑपोज़िट जो शिब्रा का कैरेक्टर है, जो कि दुर्फ़िशा है, उनकी एक्टिंग भी उतनी ही बराबर की है कि जान तभी डलती है सीन के अंदर जब दोनों एक ही लेवल के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया देखने का। इट्स अ वेरी वेरी लाइट वॉच। और आने वाले प्रोमो से पता भी चल गया है कि मे बी फराज को मेहरीन जो है वो देख लेगी, और फिर वो फराज को बुलाएगी, और फिर फराज के थ्रू इसका भांडा फूटेगा शामिर का कि क्या सीन है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फिंगर क्रॉस फॉर शामिर। अ, मैं तो चाहती हूँ कि इस बेचारे की ज़िंदगी में कोई भी मतलब इतना ज़्यादा मैं अटैच हो गई हूँ इस कैरेक्टर के साथ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि इसके साथ कुछ बुरा हो। एंड ही डिज़र्व अ वेरी गुड एंडिंग विद शिप्रा। तो लेट्स सी। Till then, you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you. Take care.